हाँ देखिए, हमने तुम्हारे 1 से लेकर के 3 तक के जो है न्यूमेरिकल थे वो हमने तुम्हारे पिछले वाली वीडियो में एक एक करके बताया है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसको यानी देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ से नंबर 4 वाला है, इसे हमें बता रहे हैं। ठीक, देखना इसमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है r बराबर माइनस के कितना हो गया ये 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया? r बराबर माइनस के 60 सेंट। f का मान निकालना है तो f बराबर r/2 होता है। तो r का मान कितना है हमारे पास 60। ये 2 है, इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा ये हमें? माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर देखो 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो 4 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है? वस्तु। तो O बराबर 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक, तो U बराबर कितना हो गया? माइनस के 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इतनी चीज़ों को कहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में देखना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ देखना v का मान तो नहीं पता, u का मान दिया गया। u का मान कितना है? माइनस के 45। तो जी हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। अच्छा, f का मान कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस के 1/30 हो गया। हम यहाँ क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? यहाँ पे इसका पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस है, और अगर यहाँ इसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा काहे का? यानी प्लस का। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे कि इसका लेंगे यहाँ पे क्या? एलसीएम। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा इसका कितना? 90। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, अब हम 30 का भाग 90 में देंगे तो कितने बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। ठीक, जानते हो। और जब 45 भाग 90 में देंगे तो कितने? 45 दूनी 90 होता है, तो इसमें कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसका जब 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 3। और जब 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हो गया। अच्छा, अब क्या करना है कि माइनस के 1/v बराबर, जो माइनस के 3 है, मतलब ए 1/v बराबर, तो माइनस का 3 ये है और जी है प्लस का 2। तो माइनस के 3 से जब प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो हमें v बराबर माइनस के कितना मिलेगा? 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर v का मान आ गया निकल के। ठीक है ना, अब देखना आगे क्या होता है। अब वो कह रहा था कि जो वस्तु है तो उस वस्तु का आकार बताना है। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि रेखीय आवर्धन का I/O बराबर माइनस के v/ कितना होता है? u होता है। ठीक है ना। अच्छा, I का मान हमें ज्ञात करना है, O का हमारे पास दिया गया है। वस्तु कितना दिया गया है? देखिए जी, दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। माइनस, इससे हमने ब्रैकेट लगाया। b का मान अभी निकल के आया हमारा कितना? माइनस के 90। ठीक है ना। और u का मान कितना है? u का मान दिया गया माइनस के 45। तो माइनस के कितना हो गया? यहाँ जा करके ये 45 हो गया। इस माइनस को इस माइनस से क्या कर दो? काट दो। अब यहाँ हो जाए 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। तो ये I/4 बराबर माइनस के 2 और नीचे कितना मिला? 1। इसका कर देंगे त्रियक गुणा, तब यहाँ पे गुणा करेंगे तो I बराबर, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। तो इसलिए कितना आ गया? I बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब वो कहेगा इसकी प्रकृति बताइए। क्या कह रहा है वो? कि इसकी प्रकृति बताइए। तो देखिए प्रकृति कैसा। पहली बात तो इसमें माइनस का चिन्ह आया, और हमने तो बताया था अगर माइनस चिन्ह आ जाए तो वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा वो? वास्तविक। तो एक बात तो ये हो गया कि ये बना कैसा? यानी वास्तविक बना। अच्छा, अब ये माइनस का चिन्ह है तो ये कैसा बन गया? उल्टा बन गया। ठीक है, कैसा बन गया ये? यानी उल्टा बन गया। ठीक है, उल्टा के साथ साथ में कैसा बन गया? ये लंबाई बन गया। ठीक, ये इसकी क्या हो गई? प्रकृति हो गई। ठीक है, अब देखना अगला। ठीक है, देखो अगले वाले में क्या है। एक लिखा है कि एक अवतल दर्पण, देखिएगा यहाँ पे
कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है ना। तो ये तुम देखो ध्यान से, वो यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हमें पता है कि एफ बराबर कितना होता है। एफ बराबर यहाँ पे दिया गया है, एफ बराबर कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया फोकस दूरी। फिर बोल रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से है इसलिए माइनस के कितना हो गया, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया कितना, 30 सेंटीमीटर। अच्छा क्या पूछा गया, वी पूछी गई है, वी बताना है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिएगा फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना। अच्छा देखना, v का मान तो पता नहीं, इसे हमें करना है ज्ञात। u का मान कितना है, माइनस के 30 है, कितना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर f का मान कितना, माइनस के 20, तो 1 कितना हो गया, 20 है, 1/20 हो गया। अब इसका यहाँ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 1/v बराबर माइनस के 1/20, माइनस का यहाँ ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का है, ठीक है, और ये तो इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे इसमें, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 का करेंगे तो 20 तिया 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना करेंगे, 3 दूना 60, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमें कितना मिला, -3 से, और जब ये प्लस का 2 यानी घटेगा तो यहाँ माइनस का 1 और नीचे कितना मिलेगा, 60। इसका कर देंगे त्रियक गुणा, तो v बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। इन चिन्हों को आना बहुत आवश्यक है, अगर ये चिन्ह नहीं आ रहे हैं तो सवाल हमारा गलत हो सकता है। इसलिए क्यों कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं सब होती हैं किसकी, ऋणात्मक होती हैं, सब ये ऋण की होती हैं। इसलिए इनके मान जितने भी आएंगे वो सब किस में आएंगे, ऋण में ही आएंगे। ठीक है। अब देखना एक इसके बाद देखिए अगला सवाल अगला सवाल देखिएगा, लिखा है इसमें कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखिएगा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो देखिए इसमें भी आइएगा, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने। तो देखिए इसमें देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो एफ बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गया। एफ बराबर माइनस की 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, इसे ध्यान देना यहाँ पे, कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दुगने आकार का बने। ठीक है ना। तो अब ये तुम्हें ध्यान देना है कि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब जो बनाता है वो वास्तविक बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब आभासी बनाता है। इसलिए जो इसका रेखीय आवर्धन है, और भी ये भी ध्यान देना कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और सीधे के लिए धनात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ देखना ये वास्तविक बना है। ठीक है, अगर ये वास्तविक है तो इसलिए यहाँ पे m का मान आ जाएगा कितना, कह रहा है कि दुगने आकार का, तो m बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कहता है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, तो हमसे कह रहा है कि इसमें u का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा ना कितनी दूरी पर रखी जाए, कह रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो इसने ये मान यहाँ पे आकर के देखिएगा, तो हम बताएं अब यहाँ देख m लिखा, m बराबर -2 है, तो जी m बराबर -2 है, तो हमें क्या करना है कि m बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा माइनस के v/u बराबर माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। इस माइनस से इस माइनस को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और इसका हमने कर दिया त्रिज्यक गुणा, तो v का गुणा 1 में करेंगे तो v एकम v हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखो इसमें तो v का मान कितना है, 2u,
तो 1/2u प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ का मान दिया गया है इसमें, ठीक है, वो दिया गया -30 सेंटीमीटर। तो देखो हम अभी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। पहले हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों में 2u में इसमें एलसीएम लेंगे तो हमें 2u एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब u का भाग इसमें देंगे तो हमें कितना, 2 मिल जाएगा बराबर। और एफ का मान कितना दिया गया, -30 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया। 2 और 1 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। u हो गया बराबर -30 सेंटीमीटर। इसका कर देंगे त्रियक गुणा, और जब हम इसका त्रियक गुणा करेंगे 2u गुणा 1 में करेंगे 2u आ जाएगा। और जब 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 90। तो u बराबर हम इस 2 का भाग 90 में दे देंगे। तो जब 2 का भाग 90 में दे देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 45 दूनी 90। तो ये कितने, तो वस्तु जो है वो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला वाला नंबर देखिएगा, नंबर 7वां सवाल। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तुम्हारे बोर्ड में आया भी है। देखिए इसमें लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बात में तुम्हें देना ध्यान। तो एक उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी कह रहा है, 10 सेंटीमीटर कह रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से इसके मान जो हैं आराम से लिख सकते हैं। तो एफ बराबर उत्तल दर्पण है, ठीक है, ध्यान देना। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इसलिए एफ बराबर धन के कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक वस्तु जिसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर माइनस के कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो v का मान पूछा गया, काय का मान, v का मान पूछा गया। अब देखिए इसका सॉल्विंग। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v हमें देखिए u का मान पता है, u का मान कितना, -20। तो यहाँ हो जाएगा -20 बराबर, और f का मान कितना, प्लस का 10। तो 1/10। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे यहाँ पे 75। तो 1/v बराबर 1/10। ये माइनस से जब इस तरफ इसे लेके आएंगे तो ये काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, हो गया। तो 1/v बराबर इसका जब हम 20 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो फिर 10 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। और जब 20 का देंगे तो कितने बार, 1 बार जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस कितना, 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 2 कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 कितना, 20 हो गया। इसका करेंगे त्रियक गुणा, ठीक है ना। तो जब इसका त्रियक गुणा करेंगे तो देखिए इसके गुणा करने में कितना आ जाएगा, 3v बराबर 20 और v बराबर 20/3। और जब 3 का भाग इसमें देंगे तो 6.66 बार जाएगा। तो एक सात अंक ले लेंगे तो कितना, 6.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा v का मान निकल आया। देखो v का मान यहाँ कैसा निकला, धन का निकला, यानी प्लस का निकला। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो u जो मतलब जो यानी वस्तु की जो स्थिति होती है वो u का मान ही ऋणात्मक होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो हमने ये 2 भागों में तुम्हारे न्यूमेरिकल कला दिए हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक फेर में नोट कर लेना और इनका बार बार रिवीजन भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।